बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट अनासर के साथ और एहतसाब के अमल पर कोई समझौता करने के लिए जा रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि कप्तान की मौजूदा पार्लियामेंट तारीख़ की नाकाम तरीन पार्लियामेंट है, और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि जो मिशन कप्तान की जानिब से उनसे पहले जो उनके पेशरो थे उन्हें दिया गया था, अब वो कप्तान का मिशन पूरा करेंगे जो उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किस मिशन की वो बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और दूसरी जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है वो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कोरोना वायरस अज़कुर नोटिस केस की ड्रामाई समात, जिसके हवाले से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई से यू टर्न लिया है, और आज हमने अदालत में ये भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए दिखाई दिए। इस दोनों खबरों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नाजरीन हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन हमारे नाजरीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस भी करें। ये हमारी एक मासूमाना सी आजाना सी रिक्वेस्ट है। इससे पहले जितने नाजरीन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका मौजूदा जो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, जिस मकाम पे हूँ, ये उन्हीं की मोहब्बतों की मरहून मिन्नत हैं। अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो का आगाज़ किया था कि क्या कप्तान इमरान खान ने करप्ट अनासर के साथ एहतसाब के अमल के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया है। इस हवाले से डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि आजकल बातें हो रही हैं 18वीं तरमीम में तब्दीली की, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन की जो बातें हुई हैं इब्तदाई तौर पर चीदा लोगों की, उसमें अपोजिशन ने यह मुतालबा किया है कि हम 18वीं तरमीम पर साथ देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन नैब लॉ के अंदर हमें कुछ कंसेशन मिलनी चाहिए, कुछ रियायत मिलनी चाहिए, ताकि ये एहतसाब का अमल जो हमारे खिलाफ चल रहा है इससे हम बाहर निकल पाएँ। तो डॉक्टर बाबर अवान साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें इन्होंने ये वाज़ेह किया है कि इस किस्म की अफवाहें जो चल रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने लाउडली और क्लियरली ये कहा है कि एहतसाब का जो निज़ाम है उसके साथ सियासत तो चल सकती है, एहतसाब के निज़ाम के बगैर, एहतसाब के अमल के बगैर सियासत तो की जा सकती है, सियासत को चलाया जा सकता है, लेकिन रियासत को एहतसाब के अमल के बगैर नहीं चलाया जा सकता। रियासत को अगर चलाना है तो एहतसाब का अमल ज़रूरी है, उन करप्ट अनासर को पकड़ना ज़रूरी है जो रियासत को नुकसान पहुँचाते हैं, रियासत का पैसा लूटते हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन्हें एहतसाब के अमल में लाना इंतहाई ज़रूरी है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतसाब का जो अमल है जो पाकिस्तान में चल रहा है इसके पर काटे नहीं जाएंगे, इसको मजबूत बनाया जाएगा। यानी जो तासुर चल रहा है कि कोई डील होगी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और मौजूदा जो एहतसाब का सिस्टम है, जैसा भी सिस्टम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन मौजूदा निज़ाम के ऊपर भी एतराज़ उठाते हैं, और वो दुरुस्त एतराज़ उठाते हैं कि इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी रिकवरी, ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन पर इल्ज़ाम है, शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, उनसे रिकवरी जो है वो सिफर दिखाई देती है। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान साहब ये कहते हैं कि जैसा भी सिस्टम है एहतसाब के अमल के पर जो है वो नहीं काटे जाएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बनी, इमरान खान ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए, इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख़ की नाकाम तरीन बदतरीन इसकी कारकर्दगी है। बदतरीन नाकामी का सामना मौजूदा पार्लियामेंट को करना पड़ा है। ये स्टेटमेंट उन्हें देने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये किस पैराए में बात कर रहे थे? डॉक्टर बाबर अवान साहब ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का काम होता है जो पॉलिसी साजी के हवाले से वॉच डॉग का किरदार अदा करना, लेकिन हमारी मौजूदा पार्लियामेंट ये किरदार अदा करने में नाकाम हुई है। वो एक्चुअली अगर इसके इस स्टेटमेंट को देखा जाए जो डॉक्टर बाबर अवान साहब दे रहे हैं, इसमें एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां कप्तान की जानिब से उनसे पहले उनके पेशरो को दी गई थी, जो पार्लिमानी अमूर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देते थे, वो आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, खुशहाली के हवाले से और रियासत के मफाद के हवाले से जो लेजिस्लेशन हो सकती थी, जो कानून पार्लियामेंट से पास हो सकते थे, वो ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट में करवाने के हवाले से, मंजूर कराने के हवाले से नाकाम हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि उन्होंने बाकायदा एक रोड मैप बना लिया है कि अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, अवाम की खुशहाली के हवाले से और रियासती मफाद के हवाले से जो भी कानून साजी ज़रूरी होगी वो करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने जो मुतलका वजारतें हैं, बल्कि तमाम वजारतों के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया है कि ख़तूत लिख दिए गए हैं वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से, और ये कहा गया है कि तमाम वजारतों के जो भी पेंडिंग लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट से अभी मंजूर नहीं हो पाई
इस हवाले से वजारत पार्लिमानी अमूर को आगाह किया जाए। नाज़रीन, आपको ये बता देते हैं कि पार्लियामेंट आवाम की फलाह के लिए, खुशहाली के लिए और रियासत के मफाद के लिए किस तरह से कानून साजी करते हैं। आपको याद होगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद दहशत गर्दों को नुकेल डालने के लिए क्या कानून साजी की गई थी। 21वीं तरमीम लाई गई थी, फौजी अदालतें बनाई गई थी। जो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आते हैं कि उनके साथ बदफेली करने के साथ बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो मौजूदा पार्लियामेंट में एक सिर्फ ये बिल पास किया गया जिसे ज़ैनब अलर्ट बिल का नाम दिया गया, लेकिन पौने 2 सालों में जो कारकर्दगी है उस तरह से डॉक्टर बाबर अमान उस पर मुतमईन नज़र नहीं आते। तो इसी वाले से उन्होंने कहा कि हमने एक रोड मैप तैयार किया है, बल्कि आज ये खबरें भी सामने आई हैं कि पार्लियामेंट का एक तवील इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, जो 5 जून से शुरू होगा और 13 अगस्त तक ये पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जारी रहेगा। तो इस तरह से लगता यह है कि पार्लिमानी मिशन जो वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि पार्लियामेंट से ऐसे कवानीन बनाए जाएँ, ऐसी लेजिस्लेशन की जाए, ऐसी रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई जाएँ जिसका पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, लोगों की फलाह बहबूद हो और रियासत पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचे। तो ये उन्होंने मिशन बनाया है, लेकिन देखते हैं वो किस हद तक अपने मिशन में डॉक्टर बाबर अवान जो है वो कामयाब होते हैं। अब आप बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कोरोना वायरस अखुद नोटिस केस की ड्रामाई समात का। आज अटॉर्नी जनरल खुद फिजिकली तौर पर पेश हुए, कल वो वीडियो लिंक पर अदालत में मौजूद थे। जो चेयरमैन NDMA हैं लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। तो अटॉर्नी जनरल ने आज जब समात का आगाज़ हुआ, अदालत को ये बताया कि चेयरमैन NDMA अदालत में मौजूद हैं और अदालत ने NDMA की जानिब से जो मेडिकल इक्विपमेंट की ख़रीदारी के हवाले से जो अखराजात हुए, उन पर जो सवाल उठाया था, उनके जवाब देने के लिए चेयरमैन NDMA खुद अदालत को इस बात की वजाहत देंगे कि ये अखराजात किस हेड में किए गए हैं। तो जब ये आपको भी नाज़रीन याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में अदालत यही सवाल उठा रही थी कि पाकिस्तान में 40,000 कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, लेकिन अखराजात इतने क्यों ज़्यादा हैं कि अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। एक मरीज़ पर 25 से 50 लाख रुपए के अखराजात सुनने को मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का जो वसाइल हैं वो इस या पाकिस्तान में जो कोरोना का मर्ज़ है, ये वबा है, ये इसलिए नहीं आया था कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो पानी की तरह बहा दिया जाए, पानी की तरह खर्च कर दिया जाए। ये ऑब्जर्वेशन कल अदालत की जानिब से दिए गए थे। लेकिन जब अखराजात की आज अदालत में बात हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा कि अखराजात पर हमारी कोई तशवीश नहीं है, हमारी तशवीश सर्विसेज के हवाले से है कि जो कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो सर्विसेज फराहम की जा रही है सरकार की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, उनका मयार क्या है। अदालत ने यह सवाल उठाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की कुछ हमारे मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट जो है वो सरकारी लैब से पॉजिटिव आए, लेकिन उन टेस्ट की अथेंटिसिटी जानने के लिए हमने जब प्राइवेट लैब से वो टेस्ट कराए तो वह तमाम मुश्तबा मरीज़ों के टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। ये किस किस्म के टेस्ट का मयार है? लोग धाड़े मार रहे हैं कि जो शख्स भी हॉस्पिटल में जाता है उसे कोरोना का मरीज़ बनाकर जो है वो एडमिट कर लिया जाता है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, इनमें इसमें सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले ओवरसीज़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में ना आएँ, यहाँ पर किसी किस्म की सहूलियत जो है वो फराहम नहीं की जा रही। एक और सवाल उठाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि हम ये चाहते हैं कि जो NDMA बैरून ममालिक से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, ख़ास तौर पर चाइना से मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाया जा रहा है, थर्ड क्लास किस्म का ये इक्विपमेंट है, हमें अपने पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। ये तमाम मेडिकल इक्विपमेंट हमें पाकिस्तान में लोकली सतह पर तैयार करना चाहिए, इससे हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। लेकिन जो हमने बाहर से मंगवाने का सिलसिला शुरू किया, यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया, इससे हमारी इंडस्ट्री भी बैठ गई और हमारा पाकिस्तान का जो पैसा था उसकी वैल्यू भी नीचे आई। और आज पाकिस्तान की जो मईशत है उसे सोमालिया के साथ, उसे यमन के साथ और एथोपिया के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी को एहसास नहीं है, पैसे का खेल चल रहा है लेकिन एहसास नहीं किया जा रहा। तो जो चेयरमैन NDMA थे वो रोस्ट्रम पर आए, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 28 अप्रैल के बाद से बाहर से मेडिकल इक्विपमेंट का, किट्स मंगवाने का, वेंटिलेटर्स मंगवाने का, EPPs मंगवाने का सिलसिला बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में ही ये तमाम मेडिकल इक्विपमेंट तैयार होगा, बल्कि बैरून ममालिक से भी अगर किसी को दरकार होगा तो कुछ ऐसी मेडिकल की चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं कि हम बाहर के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या दीगर जो कंट्रीज़ हैं उन्हें भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। टिड्डी दल के हवाले से
चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि अदालत ने कल इस पर सवाल उठाया था, तो इस पर भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं। 20 हमारे पास पहले जहाज़ होते थे, लेकिन वो अब ऑपरेशनल नहीं है। एक जहाज़ ऑपरेशनल है, एक जहाज़ हमें तुर्की से मिला है, लेकिन बाकी जहाज़ों को ऑपरेट करने के हवाले से, ऑपरेशन करने के हवाले से भी फैसला साजी कर ली गई है। इक़दामात जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो सरकार के वसाइल हैं उसके वो सिर्फ 2% जो अवाम है उस पर ख़र्च नहीं होने चाहिए, जो एलीट क्लास है उस पर ख़र्च नहीं होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की 100% आबादी पर ये पैसा जो है वो ख़र्च होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की वबा को लोग सीरियस नहीं ले रहे। दही इलाकों में लोग जो है वो अभी भी पीरों के पास जाकर दम दरूद करा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये सवाल रखा कि हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कि लॉकडाउन कर दिया जाता, लेकिन हुकूमत को इस बात की फ़िक्र भी थी, इस बात का खदशा भी था कि जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमाता है, खाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, वो फाका कशी का शिकार हो जाएगा। इसलिए हुकूमत ने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया। और कल की जो अदालत की कार्रवाई से उससे ये तासुर गया लोगों में, अवाम में, कि कोरोना वायरस की जो वबा है वो इतनी सीरियस नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है। कोरोना वायरस की वबा एक सीरियस वबा है और इसको सीरियसली ही लिया जाना चाहिए। और चेयरमैन एनडीएमए को ये मुतनबे किया गया अदालत की जानिब से कि आप बड़े ज़ेरक इंसान हैं, आप ईमानदार इंसान हैं, लेकिन आपके नीचे बैठे हुए लोग गड़बड़ कर रहे हैं और उनकी गड़बड़ का नतीजा ये होगा कि गड़बड़ वो करेंगे लेकिन इल्ज़ाम आपकी ज़ात पर लगेगा। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, मेरे नीचे अगर कोई बंदा गलत काम करेगा तो इसका इल्ज़ाम जो है वो मेरी ज़ात पर आएगा। सिंध हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल थे उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि अदालत के कार्रवाई के बाद सिंध में जो नाइयों की दुकानें हैं, जो ब्यूटी सैलून हैं, वो खुलना शुरू हो गए हैं और लॉकडाउन जो है वो पहले की तरह इफेक्टिव नहीं रहा, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि अदालत पर ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए। मॉल्स खोलने का फ़ैसला पंजाब ने भी कर लिया था, इस्लामाबाद ने भी कर लिया था, केपी और बलूचिस्तान में मॉल्स नहीं थे लेकिन वहाँ पर तमाम मार्केट्स खोल दी गई। तो ये सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाज़ी सलूक था। तो इसलिए अदालत ने यह कहा कि सिंध हुकूमत इस हवाले से वफाकी हुकूमत से रुजू करे और सिंध में भी जो मॉल्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल हैं, वो वहाँ पर खोले जाएँ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जब एडवोकेट जनरल ये बात कर रहे थे कि अदालत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो सरकार है सिंध की, उसने तमाम सरकारी दफातर खोल दिए हैं लेकिन निजी इदारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सब रजिस्ट्रार का जो सरकारी दफ्तर है सिंध हुकूमत का, वो करप्शन का गढ़ है। करप्शन के तमाम मनसूबा साजी वहाँ की जाती है। उसे 2 हफ्ते पहले खोल दिया गया लेकिन निजी इदारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसे क्या समझा जाए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारी हर चीज़ पर नज़र है, हम अपनी आँख, कान और मुँह बंद नहीं कर सकते। अब इस केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है और वफाकी और सूबाई इदारों से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि हफ्ते और एतवार को जो छुट्टी ख़त्म करने का, कारोबारी सरगर्मियाँ खोलने का अदालत की जानिब से जो इजाज़त दी गई थी, ये सिर्फ ईद के मौके के लिए है। कल भी हमने बताया था, लेकिन इसका गलत तासुर लिया जा रहा है कि शायद मुकम्मल तौर पर अदालत की जानिब से खोल दिया गया है। ये तासुर गलत है। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।